गया है न्यू क्रॉप ऑफ यंगर स्टार्स लाइक रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, इमरान खान एंड अदर्स। कहीं ये तो नहीं कि हमारे सुपरस्टार्स डर रहे हैं कि सुपर का टैग इन यंग स्टार्स के पास चला जाएगा और जल्द ही वो सिर्फ स्टार्स बनकर रह जाएंगे। अगर उन्हें इनकरेज किया गया तो न्यू एज हीरोज आगे निकल जाएंगे। No wonder superstars hardly miss a chance to make a dig at their juniors. लगता है newcomers and their hit films are somewhere affecting the seniors. रणबीर कपूर ने बस इतना कह दिया कि वो सिर्फ अपने कंटेम्पररीज को ही नहीं बल्कि शाहरुख, सलमान और अमिताभ बच्चन को भी कंपटीशन मानते हैं। तो शाहरुख ये कहते हुए नजर आए that I am not here to compete but to rule. उसी इंटरव्यू में शाहरुख ने ये भी कहा कि उनका कोई फादर, मदर या ग्रैंडफादर नहीं है जो उन्हें आगे बढ़ाए। वेल, SRK का ये जवाब शायद रणबीर के लिए एक इशारा है साफ। कहीं ना कहीं SRK ने RK को प्यार से ये बात सुना दी कि रणबीर उनसे कम्पीट नहीं कर सकते हैं और साथ ही ये भी टॉन्ट कर दिया कि रणबीर के पास है उनकी फिल्मी फैमिली का सपोर्ट। रिसेंटली एक इंटरव्यू में बिपाशा बासु ने ये कहा कि अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो बिकिनी हो या जीन्स आप अच्छी लगेंगी। Actually, some time back, Sonam Kapoor had said in an interview that she refused to don a bikini in players because she thinks she doesn't have a body for it and has a tummy. फिर तो लगा है बिब्स को मिल गया मौका और उन्होंने सोनम को समझाने की कोशिश की that actually Sonam doesn't have the perfect body. वैसे सोनम एक और बड़ी स्टार के नॉट सो फ्रेंडली जेस्चर को झेल चुकी हैं, none other than Aishwarya Rai Bachchan. A couple of years back, Ash had refused to share the red carpet walk with a newcomer like Sonam Kapoor at the Cannes Film Festival. जिस ब्रांड को ऐश्वर्या और सोनम एंडोर्स करती हैं, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों इंडियन ब्यूटीज को साथ में रेड कार्पेट पर आना था। लेकिन सीनियर ब्रांड एम्बेसडर को ये बात हजम नहीं हुई that she would have to share the limelight with Sonam at the international forum. कहा जाता है ऐश की डिमांड को सुना गया फौरन एंड पोर सोनम was kept away from the red carpet. आखिर सीनियर और ज्यादा पॉपुलर होने का ऐश को मिला पूरा फायदा। बॉलीवुड के न्यू बीस को लेकर सीनियर्स के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिमार्क्स इतना तो जरूर इशारा करते हैं कि इन तीखी बातों की भी है कोई वजह। एक के बाद एक न्यू फेसेस इंडस्ट्री में बना रही हैं अपनी जगह। ऐसे में सक्सेसफुल यंगर जनरेशन के बीच थोड़ी सी इनसिक्योर होती नजर आ रही है दी ओल्डर जनरेशन और कई बार उनकी बातों और एटीट्यूड में नजर आ जाता है उनका फ्रस्ट्रेशन। The enthusiastic and talented lot of youngsters are quickly grabbing attention, which perhaps is adding to the senior stars' tension. सिमी, क्या ये ट्रू है कि जो सीनियर स्टार्स है वो हो गए हैं इनसिक्योर? I'm sure and this has been true not today. ये हमेशा का ही सच है बॉलीवुड में कि जब सीनियर स्टार्स होते हैं जो उनसे यंगर लॉट आ जाता है और उतना ही या शायद उनसे थोड़ा कम सक्सेसफुल भी होता है तो it's natural for them to be rattled, it's natural for them to be a little shaky. It's part of filmdom, I think, entertainment, don't you think so? तो of course, you know, जो younger stars हैं उनके link ups ही उन्हें alive रखते हैं, ऊपर से उनकी movies hit हो जाती हैं, they have much better bodies than the older stars. And आपने कभी सोचा है how insecure the older stars must be? They can't even go out and have affairs. They cannot even get written because of their link up. So the only way they can get written about is if they give you hit movies and great performances. And for that, there is a big limitation. There's only few roles that they can do right now with the age limitation. So they are bound to get insecure. Don't you think they're justified? We would probably feel the same, you know, if we were them, but we're not them. सिमी, अक्षय कुमार ने तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में एडमिट भी किया है that the younger ones are taking it all. You know what? I think that's his graciousness. वो उनका बड़कपन है अगर अक्षय कुमार ऐसा कह रहे हैं that he's actually looking up to the younger lot. But trust me, if somebody is really insecure, they're not going to go out and admit it in an interview. So that means Akshay Kumar somewhere is still pretty confident. So you're saying humor could be an angle dealing with insecurity, right? Well, I don't know, but I don't think if Akshay Kumar was really insecure, I've been saying that. So we kind of have another example here, the recent award ceremony, जहाँ पे देखा गया था कि शाहरुख और रणबीर के बीच में एक fun element तो था, but it was bordering the insecurity there. Yes, absolutely. When Ranveer won the award, and of course Shah Rukh Khan in a very light-hearted way said, "Okay, ये वाला ले जाओ and then watch out for my son." So you see the way the mindset is here. They think that they're not going to retire and they are going to reign until their sons are ready to take over. Because obviously here the legacies are passed on, and I cannot imagine why would Shah Rukh Khan's son not want to be a hero? Why wouldn't he want to become a star? It's probably the natural course for them to follow, correct? So they would obviously want the crown
crown and the so-called throne to be passed on to their own blood and to their own people. And it just says a lot about the whole mindset of Bollywood. वो सोचते हैं कि जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा. It must be pretty hard for people to just, you know, see others, youngsters and outsiders just come and take it all away. Simi, it's always great to have you on this show. Always a pleasure. Same here. Looking forward, Supreme.